नमस्कार दोस्तों, रोज के भाग दौड़ में शोर शराबे से दूर आज एक खास जर्नी पे आपको लेकर चलने वाले हैं, अध्यात्म की जर्नी में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आम तौर पर आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में लोग बातें नहीं करना चाहते या समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में जब एक छोटी सी बच्ची बड़े मंच से अध्यात्म की बातें कहती है तो हजारों लोग सुनते हैं। और ऐसे में एक प्रेरणा हमारे साथ तो बनती ही है, कुशीनगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन करती है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पूज्य बाल व्यास शिवानी किशोरी जी से। और आज बात होगी कुछ ऐसे पहलू पर जिस पर आम तौर पर आज के युवा भटकाव की स्थिति में है और वो कैसे उस भटकाव से दूर हो सकते हैं और कैसे अध्यात्म से जुड़कर अपने दिमाग को संतुलित करके आगे बढ़ सकते हैं, उस सभी मुद्दों पर बात होगी। तो स्वागत करिए पूज्य किशोरी जी का और इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको कुशीनगर समाचार में समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर कुशीनगर से आप प्रतिनिधित्व करती हैं, आपका मातृभूमि जो जन्मभूमि है कुशीनगर है। उसके बाद आप पूरे देश में मुकाम हासिल कर रही हैं और अपने कुशीनगर का रिप्रेजेंटेशन भी कर रही हैं, अध्यात्म का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। उसके लिए जितना भी सैल्यूट करा जाए वो कम है। स्वागत है आपका। राधे राधे। चलिए, तो राधे राधे से शुरुआत हो गई है, तो किशोरी जी आप बताइए कि आपकी जो एज है वो कितनी अभी हुई? हमारी एज 16 वर्ष है। 16 वर्ष। तो 16 वर्ष की आयु में आमतौर पर जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग वगैरह फोकस करते हैं या फिर दूसरे सेगमेंट में भी जाना चाहते हैं, तो ये कहाँ से आपका मतलब किस उम्र में झुकाव हो गया अध्यात्म के प्रति और लगा कि हमको अध्यात्म से जुड़कर लोगों को कन्वे करना चाहिए? हमारा आज से 4 साल पहले अध्यात्म में मन गया। वैसे भक्ति का माहौल तो शुरू से ही घर में था। हमारे पिताजी जो हैं वो भी एक कथावाचक हैं, एक आचार्य हैं, तो उनके माध्यम से मुझे ये प्रेरणा मिला कि भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुझे प्रेम में जाना पड़ा। भगवान ने मुझे बुलाया अपनी नगरी में और अचानक से मेरा मन बना। शुरू से वैसा कोई नहीं था मन कि हमें एक भक्ति के माहौल में डलना है। बिहारी जी की कृपा हुई और हम बिहारी जी की नगरी में हैं आज। अच्छा, तो बिहारी जी की नगरी तो हम जैसे अध्यात्म के कम जानकार तो यही जानते हैं वृंदावन है, मथुरा है, तो कहाँ जाना हुआ आपका? हमारा वृंदावन जाना हुआ। वृंदावन जाना हुआ। हाँ। तो किस उम्र में आप वृंदावन चली गई? हम अपनी 11 वर्ष की उम्र में वृंदावन के वृंदावन चले गए थे। तो ऐसे क्या पिछ रहे? ठीक है कि एक पारिवारिक माहौल रहा, कथावाचक आपके पिताजी थे, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कहते हैं ना कि ढोलक बजाने वाले का लड़का जरूरी नहीं है कि ढोलक बजाए। तो ऐसा क्या पिच रहा कि आपको लगा कि उस सेगमेंट में जाना चाहिए? मतलब ऐसा लगा कि कथा बचना जरूरी है और समाज को उस दिशा में टर्न करना जरूरी है? ये तो एक बिहारी जी की कृपा है हमारे ऊपर, जो उन्होंने हमें अपनाया है, वरना हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है बिहारी जी के सामने। ये तो बस बिहारी जी की कृपा है और शुरू से अध्यात्म की ओर जो लाई हैं, यहाँ तक हमें पहुँचाया है, उसमें मेरे पिताजी का और मेरे भैया का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है उन लोगों का। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो इस मंच तक उन लोगों ने हमें पहुंचाया है। अच्छा, जो कथा का पूरा प्रसंग होता है वो काफ़ी लंबा रहता है और काफ़ी दिनों तक चलता है, और ऐसे में कंठस्थ कर पाना या इतने लोगों को प्रेजेंट कर पाना, ये कैसे संभव हो पाता है? ये तो बस एक मंच पे बैठने के बाद अपने आप ही आ जाता है। ये एक बिहारी जी की कृपा होती है, वरना तो नॉर्मल बच्चों की तरह हमारी भी आदत थी कि मंच पे जब जाएं तो भीड़ के सामने बोल नहीं पाते बच्चे, लेकिन जब ये कृपा भगवान की होती है तो सब कुछ याद आ जाता है। मतलब इन शॉर्ट में अगर कहें कि भगवान की कृपा जब रहती है, भगवान को सब कुछ मान लेते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। हाँ हाँ। हाँ। तो अभी थोड़ा सा और हम जानना चाहेंगे कि आपके बारे में ही जानना चाहेंगे कि अभी तो 16 साल की उम्र है, आगे पूरी जर्नी है, पूरी लाइफ है, तो ऐसे में अध्यात्म से ही जुड़े रहना है इसी? हाँ, अध्यात्म से ही जुड़े रहना है क्योंकि हमें अपना सनातन धर्म बहुत प्रिय है और हम अपने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के थ्रू हम अपने ब्लॉक के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो हमें अपना सनातन धर्म से बहुत प्यार है उससे, तो हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे।
और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी बहनें हैं, भाई हैं, सभी, मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहती हूँ, कथा में भी कहती हूँ कि कुछ भी करो लेकिन अपने सनातन धर्म से कभी पीछे मत हटो। कुछ भी करो, अपने सनातन धर्म पे टिके रहो। तो क्या लगता है आजकल के डिजिटलाइजेशन या मूवेबल इन्वायरमेंट में, जैसे कि ज़्यादातर वर्ड अभी भी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और ये जो हमारी संस्कृति ये नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रेरित कहीं ना कहीं हो गया हूँ, और जहाँ तक आप बोल रही हो पूरा परिशुद्ध हिंदी है। तो आजकल के माहौल में सनातन से जुड़े रहना या धर्म से जुड़े रहना या अध्यात्म से जुड़े रहना, जुड़कर क्या संभव है कि आजकल के परिवेश में, माहौल में सरवाइव कर पाए? हाँ, जितना हो सके उतना आप रहें धर्म के कार्य में, सनातन धर्म में रहें, अध्यात्म के कार्य में रहें, क्योंकि कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहूँ सब कोई। जिस पे प्रभु श्री राम कृपा कर देते हैं, बाकी बिहारी कृपा कर देते हैं, उस पे पूरी दुनिया कृपा करती है। आजकल सब लोग देख रहे धन के पीछे जा रहे हैं कि हमें धन कमाना है। धन के पीछे नहीं जाओ, धन के पीछे मत भागो, ये बस मोह माया है। जाना है, अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे कार्य छोड़ दो, लेकिन इन सबों में भगवान को मत भूलो, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अपना हरि नाम करते हैं, तो हमें मन को शांति मिलती है। ये शांति आजकल जो हम कहीं जाते हैं, बाहर घूमते हैं, किसी चीज़ का सेवन करते हैं, तो वो बस क्षण मात्र का सुख होता है, आनंद होता है। बाद में हमें पछतावा होता है। कोई बीमारी हुआ तो हम कहते हैं हमने ऐसा क्यों करा, ये कार्य हमने गलत करा। लेकिन जब भगवान का हम लोग भजन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो इसमें कुछ और नहीं होता, इसमें बस मन को शांति मिलती है और कुछ नहीं। इसी संबंधित एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है, चूँकि आजकल के परिवेश में आपके पास भी खबरें आती हैं, हम तो खबर से जुड़े रहते हैं और देते रहते हैं, तो ऐसी खबरें आमतौर पर बिल्कुल आम हो गई हैं कि पर डे की ये खबरें हैं कि फलाना बच्चा है, युवा है, जो गंभीर रूप से ग्रसित था, डिप्रेशन का शिकार था और उसने गलत कदम उठा लिए हैं। ऐसे में अध्यात्म किस तरह से उनकी मदद कर सकता है और उसमें किस तरह से स्केप किया जा सकता है, इन सब चीज़ों से कैसे बचाव हो उनका बचाव करने का यही तरीका है कि वो यही तरीका अपनाएं कि भगवान जितना हो सके उतना भगवान का हरि नाम संकीर्तन करें, भगवान का भजन करें, तो इससे मन को शांति मिलती है। और तो एक और सवाल हमारे जहन में आ रहा है कि जैसे कि एडॉप्टेशन नहीं हो पाता है, जैसे हम धर्म से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ कहती हैं तो हम इन्फ्लुएंस में आके हम चाहते हैं कि हम भी धर्म से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, लेकिन सर्व इतने परिवेश में ऐसी चीज़ें चल रही होती है, फिर भी हम जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते या अपना हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। तो मेरे जैसे लोग के लिए जो खुद से जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते हैं, वो जुड़ाव कैसे पेश हो पाए? अगर इस सवाल को समझ पाए तो फिर से इसको सिंपल करके अगर मैं पूछना चाहूँ तो उनकी जुड़ाव का यही तरीका है कि कहते हैं अगर आपको किसी कार्य को करना है, किसी अच्छे कार्य को जोड़ना है अपने जीवन में, तो उस अच्छे कार्य को 21 दिन तक करें। 21 दिन बाद 22वें दिन आपका खुद न खुद होगा कि मेरे अंदर से कुछ छूट रहा है। तो जब तक कहते हैं कि जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, हम कष्ट नहीं सहेंगे, तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ करना है तो थोड़ा दुख सहना पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमारे बाकी बिहारी को भी पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे अध्यात्म की तरह आप जाएंगी, बिहारी जी की तरफ आपका मन होगा, वैसे संसार, रिश्ते, नाते सब अपना अपना रंग दिखाएंगे। चाहे कोई भी हो, सब कोई अपना रंग दिखाएगा। बहुत सी विपत्तियां सामने आएंगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, और हमने भी करी है, तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं पहुँच पाती। और शुरू से सपोर्ट रहा है मेरे परिवार में सबका, ख़ास तौर पे मेरे पापा और भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे इस मंच तक पहुँचाने के लिए। नहीं, ये अध्यात्म ऐसी चीज़ है कि इसमें हर एक सनातन फैमिली में, हर एक परिवार में इस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं जो भी फास्ट मूविंग जो इन्वायरमेंट रहा उसके वजह से
थोड़ी बहुत विलुप्त जैसी होने लगी है। बहुत चीज़ें अब डिस्कशन नहीं होते हैं, या फिर जैसे कि कथा भी आमतौर पर कुशीनगर में देखने को मिलता था, लेकिन अभी कथा का प्रचलन बहुत ही कम हो गया है। हाँ, यही है कि हम जब तक हिंदू नहीं जागेंगे और जितने हिंदू में ब्राह्मण है वो नहीं जागेंगे, तब तक ऐसा कुछ सनातन धर्मों में जो भी कार्य हैं, जो भी शास्त्र के कार्य हैं, वो कोई भी आम तरीके से नहीं कराएगा। क्योंकि आजकल के बच्चे, ये जो हम लोग नया साल मनाते हैं और 31 दिसंबर की रात जो होती है, वो सब मांस मदिरा ये सब सेवन करने में बिता देते हैं, तो ये गलत कार्य है। तो ये अपना हिंदू जो त्यौहार होता है, होली वगैरह में भी तो यही लोग हुड़दंगी कर रहे हैं आजकल। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। क्योंकि ये भी होली क्यों मनाते हैं हम लोग, जब होलिका का देहांत हुआ, होलिका जली, उसकी शीतल चुनरी प्रहलाद जी के ऊपर उड़ के चली गई, इस कारण हम लोग होलिका दहन करते हैं, होली मनाते हैं। तो इसमें कहीं नहीं लिखा है ये भागवत जी के भी में मांस मदिरा खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए, ये गलत कार्य हैं। ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, तो हमें अपने सनातन धर्म पे चलना चाहिए। फ्रेंडशिप में नहीं जाना चाहिए कभी, क्योंकि दोस्ती चाहे तो बना देती है और बिगाड़ भी देती है। तो कभी गलत कार्य ना करें। अगर आप अपने सनातन धर्म से जुड़े हैं तो आपके मन में ये भाव आ ही नहीं सकते। अगर आप पूरे तन मन धन सब चीज़ों से लगे हैं तो ये भाव कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल। संक्षेप में जो बातें इन्होंने कही है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे इन्होंने एक बात कही है, बहुत ही बेहतरीन बात वो लगी है कि अगर आप सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपने धर्म पे गर्व करते हैं, तो आप बिल्कुल इस तरह का कार्य नहीं करते हैं जो आमतौर पर आपको देखने को मिलता होगा कि धर्म के नाम पर कितनी हुड़दंगई होती है। लेकिन यही हुड़दंगई करने वाले लोग जो धर्म के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, इनको आप होली जैसे पावन त्यौहार में आप गलत कार्य करते हुए आसानी से देख सकते हैं। तो साफ तौर पर जो सनातन संस्कृति या कोई भी धर्म इस तरह के कार्य करने के लिए इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। इस तरह से संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो आप इन सब चीज़ों से दूरी अपने आप ही बना लेते हैं। सही, जहाँ तक है मैंने सही एक्सप्लेन किया। हाँ हाँ, ज़रूर, बिल्कुल। अच्छा किशोरी जी, आपका आगे का क्या स्कोप देखता है, या फिर आगे का क्या प्लानिंग आपकी है? किस तरह से सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति को आप आगे रखने के लिए किस तरह से कार्य करने वाली हैं, किस तरह की मुहिम शुरू करने वाली हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक है कि मैं तो कथा ही करूँगी, श्रीमद् भागवत कथा मैं हमेशा करती रहूँगी। जब तक बिहारी जी की कृपा हुई मैं तब तक करूँगी। और मैं अपने सनातन धर्म के लिए भी कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि शिवानी मिश्रा की एक ही पहचान सनातन धर्म के लिए हो जाएगी कुर्बान। मुझे अपने सनातन धर्म बहुत प्रिय है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ कि मैं कभी नहीं चाहती कि मैं अपने सनातन धर्म को छोड़ूं। और मैं बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे भारत भूमि पे जन्म मिला है और एक सनातन धर्म में जन्म मिला है मुझे। बहुत स्पेसिफिकली एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे सनातन संस्कृति या हिंदू संस्कृति की बात हो रही है, तो प्योर रूप से, शुद्ध रूप से हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति की बात हो रही है। हमको पता है कि नीचे आप कमेंट करने वाले हैं कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर जैसे कि इन्होंने कहा कि आप शुद्ध रूप से सनातन संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं तो आप बुराइयों से बचते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। और हर एक व्यक्ति का धर्म यही है कि वो कम से कम जिस धर्म में पैदा हुआ है उस धर्म की धर्मिता को रखे, बचाए रखें। हालांकि बड़ा शुद्ध चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन एक सेंसिटिव पॉइंट पे हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो अभी धर्म का आडंबर चल पड़ा है, देखा जा रहा है कि कोई धर्म का ठेकेदार बन जाता है और वो कुछ बातें को लेकर किसी का पता चलता है कि ग्रुप में करके मॉब लिंचिंग वगैरह चीज़ें हो जाती है, लव जिहाद वगैरह चीज़ें होती हैं। तो उस पर कुछ आपका पर्सपेक्टिव है या फिर उसको स्किप करना चाहेंगे? नहीं, ज़रूर है। लव जिहाद आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। कुछ हमारी बहनें हैं, ऐसी हैं बहनें कि वो पहले लव जिहाद करती हैं। कई माँ बाप समझाते हैं, उन्हें ये सीख देते हैं कि ये गलत है,
और मैं अक्सर मंच से भी ये बातें कहती रहती हूँ। अक्सर सोशल मीडिया जो है, इंस्टा, फेसबुक, सब पे मैं ये वीडियो और पोस्ट डालती रहती हूँ कि जितना हो सके वो माताएं बहनें जो भी हैं अपने धर्म में रहें, अपने धर्म से बाहर ना निकलो। क्योंकि जो भी हैं, अगर अपने सनातन धर्म को आप अपमानित करते हैं तो उसकी सज़ा कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ती है, आपको किसी ना किसी तरीके से भुगतनी पड़ती है। क्योंकि ये सनातन धर्म जो है वो बहुत ही विचित्र है। तो अब तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लव जिहाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बना रखा है, तो फिर भी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं आपको या फिर संज्ञान में आते हैं आपको? हाँ, कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें लव जिहाद के कई मामले आते हैं, कई वीडियोस, कई मैसेज आते हैं। तो उसमें लव जिहाद में मैंने भी कई ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो देख रखी है कि कुछ बहनें होती हैं, पहले तो लव जिहाद करती हैं, फिर वीडियो डालती हैं कि मैंने अपने मन से करी है, जो भी करा है मैंने अपने मन से करा है, मैं अपने मन से आई हूँ यहाँ पे, इसमें किसी का कोई फोर्स नहीं है। फिर 1 महीने बाद उसी बहन की वीडियो आती है सोशल मीडिया पे कि मम्मी पापा मुझे बहुत दुख मिल रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो क्या आपके मम्मी पापा ने आपको कहा था लव जिहाद करने के लिए? ये जो भी हमारी बहनें हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल बहुत ही ज़्यादा लव जिहाद फैल रखा है, क्योंकि कहते हैं जिस दिन हिंदुत्व, लड़कियों को हिंदुत्व से प्रेम हो जाएगा उस दिन लव जिहाद अपने आप बंद हो जाएगा। थोड़ा सा इसको स्पेसिफिकली मैं आना चाहूँगा कि जैसे कृष्णा का भक्ति आप करती हैं और कृष्णा का ही कहना है कि प्रेम में कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, प्रेम में कोई भी सीमाएं नहीं होती हैं, वो किसी से भी हो सकता है। तो प्रेम तो किसी से भी हो सकता है ना, तो फिर उसमें ये भागवत जी में नहीं लिखा। भागवत जी में किसी शास्त्र में लोग होते हैं, लोग कई तरह की बातें करते हैं कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए। कई लोग महादेव जी के ऊपर भी जाते हैं कि वो पाखंडी हैं, वो भांग, धतूरा, गांजा वगैरह ये सब का सेवन करते हैं। महादेव के जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो बाबा धाम वगैरह लोग जाते हैं वो गांजा वगैरह सब लेके जाते हैं बाकायदा और कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है। ये कहीं नहीं लिखा है, ना ही भागवत जी में, ना ही शिव महापुराण में कि कभी महादेव जी ने मांस, मदिरा या किसी भी चीज़ का सेवन करा। कभी ये महादेव जी ने नहीं करा है। कैसे ये गड़बड़ियाँ आप एक चूँकि इसमें एक तरह से स्कॉलर हैं, रिसर्च कर रही हैं, तो कैसे पता चल पाता है या फिर कैसे ये गड़बड़ियाँ हमारे संस्कृति में आ गई जो समाज को गंदा कर रही हैं? ये अब लोगों की अपनी मानसिकता है, क्योंकि वो भगवान को भी गलत ठहराते हैं। भगवान ने आज तक क्या करा है ये कोई नहीं जानता, बस थोड़ी सी टॉपिक उठाते हैं, लोग तर्क करते हैं, जो भी हैं वो तर्क करते हैं और कुछ नहीं। महादेव जी जो हैं उन्होंने बस विष को पान किया था और कुछ नशीली पदार्थ हैं जैसे भांग, धतूरा, उस विष का एक बूंद गिरा था तो उसे जहरीला मानते हैं हम सब। तो वो शिव जी ने कभी नहीं खाया, महादेव जी ने। किसी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने इस संदर्भ में एक बात कहा था कि सभी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने धर्म के परिभाषा को उन्होंने बदल दिया, जिसके वजह से कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति में ये सब बातें नहीं थी। ये सब जो आडंबर फैलाए गए हैं ये मनगढ़ंत हैं, सब अपने सहूलियत के हिसाब से, ताकि उनको किसी तरह का रुकावट ना हो, वो ये गढ़े गए हैं। तो ऐसा कुछ लगता है। अभी आप बात करने में ही एक डिस्कशन आया, पॉइंट आया, तो उसमें आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, ट्विटर, फेसबुक, और सनातन जो इस तरह के कथावाचक होते हैं उनके मुख से सोशल मीडिया का नाम लेना वगैरह बहुत कम सुनाई देता है। तो डिजिटल आप कथावाचक हैं? हाँ, मैं कथावाचक हूँ। मतलब साइंस को भी अडॉप्ट कर ली है साथ में? हाँ, जहाँ से ज्ञान की जो चीज़ें होती हैं मैं मंच से वो चीज़ें बोल देती हूँ। अगर मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हूँ तो हमारा सनातन धर्म पे जो बात आती है, जो टॉपिक आती है, मैं उसको भी बोलना ज़रूरी समझती हूँ। मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि इंसान जो भी हमारे श्रोतागण हैं, पब्लिक है, उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए।
तो जैसे वो समझ सकते हैं मैं वैसे ही समझाने का उन्हें कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ। मतलब पूर्ण रूप से अडॉप्टेशन है, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी को इग्नोर करा गया है। और कुशीनगर समाचार भी फेसबुक जैसे मीडियम को अडॉप्ट करके आज आपके सामने पूरी तस्वीरें कुशीनगर की बयान करता है। और ऐसे में हर कथावाचक आजकल डिजिटल ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिव लिसनर्स हैं, ख़ासतौर पर युवा एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। और ऐसे में ये मीडियम्स जो ऐसे हैं कि जहाँ पर आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फिर कोई बात कहती हैं तो उन लोगों तक खास तौर पर जाता है। तो ऐसे में आप चूँकि सोशल मीडिया हैंडल्स पे हैं तो जो दर्शक आपको सुन नहीं पाए हैं, आपके कथा अभी कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर नहीं आ पाए, तो फिर आपको फॉलो अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमें यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे कथा लाइव आती है। शिवानी किशोरी जी, अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगी कथा की, और आगे से जो भी कथा होंगी लाइव होंगी तो आप सुन सकते हैं हमें यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, जाते जाते चूँकि आप एक युवा हैं और युवा को रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, तो हमारे युवा जो दर्शक हैं कुशीनगर के युवाओं से क्या आप मैसेज देना चाहेंगी जो उनके लाइफ में एक चेंजिंग मोमेंट बन सके? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना आप अपने धर्म पे टिके रहिए और कुछ नहीं, क्योंकि धर्म जो है वो हमारा धर्म हमारी शान बढ़ाती है और कुछ नहीं। तो छोटे शब्दों में बड़ी बातें इन्होंने जाते जाते कही है कि अगर आप धर्म से जुड़े रहते हैं तो आप धर्म मतलब सब कुछ उसमें समाहित हो गया, सब कुछ उसमें इंक्लूड आपने कर दिया है। तो धर्म से जुड़े रहिए, अपने आप सकारात्मक कार्य करते रहेंगे और किसी भी तरह से तनाव वगैरह से दूर रहेंगे। और कुशीनगर समाचार की कोशिश थी कि एक भीड़ से हटकर और एक शोर शराबा से हटकर एक सकारात्मक पहलू पर बात किया जाए। और हमारे साथ थी बाल व्यास शिवानी किशोर जी, इनको आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, इसी नाम से आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं YouTube पर, और आप लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।